हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं अपडेट क्वेरी, जिसका यूज़ करके हम लोग रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। और उसी के साथ हम लोग सीखने वाले हैं डिलीट क्वेरी, जिसका यूज़ करके हम लोग रिकॉर्ड डिलीट करेंगे टेबल के। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अपडेट रिकॉर्ड। और इसके अंदर मैं पहले आपको सिखा देता हूँ कि जो वर्क बेंच है उसका यूज़ करके हम लोग रिकॉर्ड कैसे अपडेट करते हैं। तो वर्क बेंच ओपन कर लो और आपका जो भी डेटाबेस होगा उसको कनेक्ट कर लो। तो फ्रेंड, अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने इंस्टाग्राम नाम का डेटाबेस बनाया था और टेबल के अंदर यूज़र नाम का हम लोगों ने टेबल बनाया था। तो उसके अंदर जो रिकॉर्ड है, सेम रिकॉर्ड मैंने अभी फ़िलहाल रखे हुए। तो हम लोग पहले जितने भी रिकॉर्ड है वो हम लोग पहले यहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं यूजिंग सिलेक्ट क्वेरी। तो मैं अभी करता हूँ कंट्रोल इंटर। तो कुछ इस तरीके से फ़िलहाल हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो फ़िलहाल हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड है 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो रिकॉर्ड अपडेट करना है यूजिंग माई एसक्यूएल। तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट क्वेरी लिख देना है, तो आपके जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो आ जाएंगे। और उसके बाद समझो, ये जो पहला रिकॉर्ड है उसमें जो यूज़र आईडी 1 है और जो नाम है राजू। और मतलब इन शॉर्ट ये जो राजू वाला जो रिकॉर्ड है इसके अंदर हम लोगों को कुछ इस तरीके से अपडेट करना है। मैं आपको खाली शॉर्ट में अभी सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो पहले नाम था राजू हेरा फेरी, अभी मुझे उसके अंदर अपडेट करना है राजू भाई, मतलब इन शॉर्ट भाई वर्ड मुझे इसके अंदर ऐड करना है। तो कुछ इस तरीके से आपने ऐड कर दिया। तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा पेंसिल का आइकॉन आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई वाला बटन भी आ जाएगा। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे करते हैं अप्लाई पे क्लिक। तो आप देख सकते हो कि जो माई एसक्यूएल है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि उसके टेबल के अंदर हम लोगों ने क्या चेंज किया। तो उसने सिंपल सी यहाँ पे अपडेट की क्वेरी यहाँ पे बना दी है। तो सिंपल अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे अप्लाई, उसके बाद यहाँ पे फिनिश। तो अभी हम लोग फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे लेटेस्ट वाला जो रिकॉर्ड है वही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों ने किया रिकॉर्ड अपडेट यूजिंग वर्क बेंच। लेकिन अभी हम लोग सीखेंगे रिकॉर्ड अपडेट यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो मेन गोल है वो हम लोग को क्वेरी सीखना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर बार आपको क्वेरी पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि आपको खाली वर्क बैंक का यूज़ करके छोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा मत करना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो इसके अंदर मैं आपको क्वेरी लिख के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, अपडेट जो क्वेरी है, अभी आप यहाँ पे ध्यान रखो कि हम लोग रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेबल अपडेट करना, डेटाबेस अपडेट करना वो थोड़ी अलग चीज़ होता है। इसके अंदर हम लोग टेबल की फील्ड चेंज करते हैं, डेटाबेस का हम लोग स्कीमा वगैरह चेंज करते हैं। तो वो अभी हम लोग नहीं कर रहे। तो टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है वो अभी हम लोग अपडेट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखना। तो उसका सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है। पहले तो आपको लिखना है अपडेट, उसके बाद आपका टेबल का नाम मतलब डेटाबेस और आपका टेबल का नाम आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सेट कीवर्ड, और सेट के बाद आपको जो भी फील्ड अपडेट करना है, जैसे अभी मुझे नाम अपडेट करना है और इसके अंदर मुझे खाली अभी राजू रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये जो क्वेरी है ये अगर मैं पूरी एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सारे यूज़र एक साथ अपडेट हो जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन रखा ही नहीं कि आपको कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो अगर आप वेयर कंडीशन नहीं रखते हो तो आपके सारे यूज़र अपडेट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे सिंपल कंडीशन रख देते हैं वेयर ID इक्वल टू 1। तो अभी वो क्या करेगा, तो यूज़र टेबल के अंदर जाएगा, उसमें से नेम फील्ड वो अपडेट करेगा। लेकिन किसकी नेम फील्ड अपडेट करेगा, जहाँ पे उसको ID इक्वल टू 1 मिलेगा वही यूज़र वो अपडेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सिंपल अभी यहाँ पे कंट्रोल इंटर करता हूँ। तो हमारी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो अपडेट इंस्टाग्राम यूजर सेट नेम इक्वल टू राजू सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पे अपडेट होगा, यहाँ पे टिक आ गया। और अपडेट की क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं दिखते। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपडेट हम लोग कर रहे हैं, रिकॉर्ड हम लोग फैच नहीं कर रहे, इसलिए वो नहीं दिखाता है। तो अभी हम लोग को फिर से हम लोग यूज़र फैच करके चेक कर लेते हैं। तो ये जो लाइन है इसके ऊपर सिंपल आपको कर्सर रखना है और उसके बाद आपको कंट्रोल इंटर करना है। तो आपको सारे यूज़र यहाँ पे फिर से मिल जाएंगे। और जो ID 1 वाला यूज़र है
उसका आप देख सकते हो यहाँ पे नाम अपडेट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो उसके अंदर मैंने बोला था कि आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद ये पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो इसके अंदर और एक फैसिलिटी है, तो आपको जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट करना है उसके ऊपर सिंपल यहाँ पे कर्सर होना चाहिए, तो कहीं पे भी आप कर्सर रख सकते हो और उसके बाद सिंपल कंट्रोल इंटर करोगे तो भी आपकी वो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अभी जैसे मैं सिलेक्ट के अंदर रखता हूँ या फिर पीछे रखता हूँ और जैसे ही मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा तो सारे यूज़र मुझे यहाँ पे मिल रहे। तो अभी आप देख सकते हो जो हमारा नेम है ID1 वाला वो अपडेट हो गया। और अगर मैं फिर से इसको अपडेट करूँ राजू भाई कंट्रोल इंटर, तो वो अपडेट हो गया। उसके बाद हम लोग उसको सिलेक्ट करके चेक कर लेते, तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अभी हम लोगों ने किया, जो नेम कॉलम है वो हम लोगों ने अपडेट किया। उसी तरीके से हम लोग मल्टीपल कॉलम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जैसे सिंपल आपको यहाँ पे कॉमा लिखना है, उसके बाद दूसरी फील्ड जो भी फील्ड आपको अपडेट करना है, जैसे मुझे अभी सिटी फील्ड अपडेट करना है तो मैं लिखता हूँ सिटी इक्वल टू दिल्ली। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो राजू भाई है उसकी सिटी फिलहाल मुंबई है, लेकिन अभी हम लोग उसको दिल्ली से अपडेट कर रहे। तो देखते हैं, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो राजू भाई सिटी यहाँ पे अपडेट हो गया दिल्ली। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना है अपडेट क्वेरी। और यूजिंग अपडेट क्वेरी आपको जो भी टेबल के जितने भी फील्ड है, अभी फ़िलहाल मैंने आपको 2 ही फील्ड दिखाया, उसी तरीके से आपको जो चाहो वो फील्ड आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर समझो मैं इसके अंदर वेयर कंडीशन निकाल देता हूँ और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो एक्चुअली अभी एक एरर बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्वेरी है ना, इसलिए हम लोग को यहाँ पे सेमीकोलन कंपलसरी लगाना पड़ता है। तो इसको मैं फ़िलहाल करता हूँ एग्जीक्यूट और आपको कुछ अलग यहाँ पे एरर दिखेगी नीचे। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है वहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी ये जो एक्चुअली MySQL वर्कबेंच है उसका फीचर है, वो क्या करता है कि हम लोग मतलब जैसे ही कोई ऐसे क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं वो जो सारे रिकॉर्ड अपडेट करता है या फिर सारे रिकॉर्ड डिलीट करने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो MySQL जो वर्कबेंच है, मैं खाली यहाँ पे वर्कबेंच की बात कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्कबेंच हम लोग को फोर्स करता है कि ऐसा मत करो क्योंकि सारे रिकॉर्ड अपडेट हो रहे। तो उसके लिए एक सेटिंग होता है एडिट के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर आप जाओगे और ये जो SQL एडिटर है उस पर आपको क्लिक करना है। और नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेव मोड यहाँ पे ऑन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप बंद कर दोगे, ओके करोगे, उसके बाद रिस्टार्ट करोगे, तो उसके बाद आप चाहो तो सारे रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे फिर सारे रिकॉर्ड फिर से मतलब मुझे इंसर्ट करने पड़ेंगे, तो वो नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग ऑन ही रखते हैं। तो अगर फ़िलहाल तो हम लोग को क्या चाहिए, तो सिंपल हम लोग को अपडेट करना है और जो भी यूज़र को अपडेट करना है उसकी हम लोग यहाँ पे रखेंगे कंडीशन वेयर इक्वल टू ID इक्वल टू, तो मैं फ़िलहाल रखता हूँ 2। पहले तो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल इंटर, तो ID 2 है बाबू। तो हम लोग क्या करते हैं उसके जो नेम है उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं बाबू भैया। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी तरीके से जो सिटी है सिटी भी हम लोग अपडेट कर देते हैं दिल्ली से मुंबई। फिर से मैं यहाँ पे कंट्रोल इंटर करता हूँ, तो अभी रिकॉर्ड तो अपडेट हो गया, आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे टिक आ गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट कंट्रोल इंटर, तो आप देख सकते हो जो यूज़र ID 2 है उसका नाम अपडेट हो गया बाबू भाई। उसके बाद सिटी के अंदर मुंबई आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एज तो हम लोगों ने अपडेट नहीं किया, तो वो वैसा का वैसा है। तो सिंपल सा सिंटेक्स है अपडेट, टेबल का नाम सेट के बाद आपको जितनी भी कॉलम अपडेट करना है वो लिखो, उसका डेटा, और उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे रखना है कंडीशन। तो फ्रेंड ये कंडीशन आप कोई भी कंडीशन रख सकते हो, जो भी हम लोगों ने सिलेक्ट क्वेरी के अंदर सीखा था, लेस देन, ग्रेटर देन, इन ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, तो वो सारे के सारे कंडीशन आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंडीशन कैसे लिखना है वो सब अगर आपको सीखना है तो मैं ऑलरेडी सिलेक्ट के अंदर मैं काफ़ी डीपली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो सिलेक्ट वाला एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना। तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग सीखते हैं डिलीट रिकॉर्ड यूजिंग MySQL वर्कबेंच। तो अभी हम लोगों ने मतलब टेबल बनाया, टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट किया, उसको हम लोगों ने अपडेट भी कर दिया। अभी हम लोग को टेबल के जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हम लोग को अभी करने हैं
डिलीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड अभी हम लोग जो भी चीज़ हम लोग सीख रहे हैं तो इसके पीछे एक रीज़न है कि हम लोग को मतलब ये क्यों सीख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊँ, तो जैसे हम लोग इंस्टाग्राम के अंदर कोई पोस्ट अपलोड करते हैं या फिर उसके बाद अगर हमारा कुछ माइंड चेंज हुआ तो हम लोग वो पोस्ट को डिलीट भी कर देते, तो वो पोस्ट डिलीट डायरेक्ट आपके डेटाबेस में से डिलीट होती है। तो उस केस में हम लोग को डिलीट की क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जैसे हम लोग को मतलब सिचुएशन आती है, जैसे हम लोग को रिक्वायरमेंट आती है, तो उस हिसाब से हम लोग टूल यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जो भी ये चीज़ें हम लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है, पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग से एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग सीखा, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल हम लोगों ने सीखा, पाइथन मैंने टोटल कवर किया, हर एक टॉपिक उसके अंदर हम लोगों ने सीखा। उसके बाद मैंने डेटाबेस स्टार्ट किया। मतलब ये सारे टूल हम लोग यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। इसलिए आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर आपको अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ऑलरेडी बेसिक ट्यूटोरियल बना के रखा है प्रोग्रामिंग का, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। तो अगर आपको देखना है, आपको सीखना है स्टार्टिंग से, तो वो मेरे पिछले ट्यूटोरियल आप देख सकते हो। तो फ्रेंड फिलहाल तो हम लोग आ जाते हैं क्वेरी के अंदर, और अभी हम लोग जो रिकॉर्ड जो है वो हम लोग डिलीट करने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर फिलहाल तो हम लोग यूज़ करेंगे माइस्क्ल वर्कबेंच। तो इसके अंदर सिंपल सी फैसिलिटी, तो समझो अगर ये जो रिकॉर्ड है श्याम वाला, वो मुझे डिलीट करना है, तो आपको क्या करना है? तो ये जो थर्ड रिकॉर्ड है, ये जो फर्स्ट वाला जो कॉलम है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एरो है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है और इसके अंदर डिलीट रो का यहाँ पे ऑप्शन है, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे अप्लाई वाला जो बटन है वो विजिबल हो जाएगा। सिंपल अप्लाई पे क्लिक करो और उसके बाद सिंपल से यहाँ पे क्वेरी दिखाएगा, डिलीट फ्रॉम आपका जो भी टेबल है उसका नाम और यहाँ पे कंडीशन आईडी इक्वल टू 3। तो इसको हम लोग करते हैं अप्लाई, उसके बाद फिनिश। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिर से यूज़र को फैच करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो आईडी 3 वाला यूज़र है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा यहाँ पे मतलब सिंटेक्स से कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। तो अभी हम लोगों ने माइस्क्ल वर्कबेंच का यूज़ किया, अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं एसक्यूएल क्वेरी। तो इसका सिंटेक्स भी काफ़ी सिंपल है, इसके अंदर भी कोई मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो सिंपल लिखो डिलीट, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद आपका जो भी डेटाबेस और टेबल का नाम है वो, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है वेयर कंडीशन, जिसके अंदर आपको मतलब कंडीशन आप कोई भी दे सकते हो। तो फिलहाल तो मैं एक ही रिकॉर्ड डिलीट करने का यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो ये जो रिकॉर्ड नंबर 4 है उसको हम लोग डिलीट करने का ट्राई करते हैं, आईडी इक्वल टू 4, और उसके बाद सेमी कॉलम क्योंकि नीचे क्वेरी है, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं, कंट्रोल इंटर। तो फ्रेंड आप देख सकते हो डिलीट, तो यहाँ पे टिक आ गया, तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली डिलीट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल इंटर, तो जो आईडी 4 वाला यूज़र है भांडिया, तो वो हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी सिंपल सा सिंटेक्स है डिलीट का। तो यहाँ पे डिलीट जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो यहाँ पे आपको डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम ऐसा नहीं लिखना है, यहाँ पे स्टार आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक कॉलम डिलीट नहीं कर रहे, हम लोग एक रिकॉर्ड हम लोग पूरा डिलीट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और उसी के साथ यहाँ पे लास्ट में जैसे हम लोग अपडेट के अंदर कंडीशन रख रहे थे, सिलेक्ट के अंदर कंडीशन रख रहे थे, उसी तरीके से हम लोग इसके अंदर भी रख सकते हैं वेयर कंडीशन। तो जो भी कंडीशन आपने रखा होगा उस हिसाब से आपके सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे डिलीट। और फ्रेंड जैसे मैंने आपको अपडेट के अंदर बताया, तो उसी तरीके से डिलीट के अंदर भी है। अगर आप वेयर कंडीशन नहीं लिखोगे तो सारे रिकॉर्ड आपके हो जाएंगे डिलीट। तो मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, मतलब वो डिलीट नहीं करने दे रहा है। तो मैंने जैसे बोला, ये जो माइस्क्ल वर्कबेंच है उसकी सिंपल सी फैसिलिटी जो हम लोग को रोकता है ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर सारे रिकॉर्ड डिलीट हो रहे हैं, तो गलती से डिलीट ना हो जाए इसलिए इसके अंदर सेफ मोड ऑन है। तो मैं आपको उसको ऑफ करके बताता हूँ। प्रेफरेंस के अंदर हम लोग जाते हैं, फिर एसक्यूएल एडिटर पे क्लिक करो, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, इसको यहाँ पे आपको जो टिक था उसको निकाल देना है, ओके करना है, और इसके बाद जो वर्कबेंच है उसको रिस्टार्ट कर लेना है। तो फ्रेंड वर्कबेंच मैंने रिस्टार्ट कर लिया, इसको हम लोग फिर से कनेक्ट कर लेते हैं, और पहले तो हम लोग सारे रिकॉर्ड फैच कर लेते हैं, और उसके बाद इसको हम लोग करते हैं डिलीट। तो फ्रेंड डिलीट करने से पहले आपको इसके अंदर मैं और एक फैसिलिटी में दिखा देता हूँ।
तो डिलीट अगर कर दूंगा मैं, फिर यहाँ पे रिकॉर्ड डालने में हम लोग को प्रॉब्लम होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो जो हमारे डेटा होते हैं उसका हम लोग बैकअप ले सकते हैं। तो मतलब ये जो डेटा है वो हम लोग कोई फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, तो आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर जाओ, टेबल के अंदर जाओ, जो भी आपका टेबल है उसके ऊपर आपको करना है राइट क्लिक, और उसके बाद आपको यहाँ पे करना है एक्सपोर्ट विजार्ड पे क्लिक। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको जो जो कॉलम चाहिए वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो एक्चुअली सारे कॉलम आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। उसके बाद ये जो CSV है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और इसके अंदर आप देख सकते हो फिल सेपरेटर यहाँ पे है फिलहाल तो सेमी कॉलम, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग रहने देते हैं। तो CSV फाइल सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर आप कॉमा रख सकते हो, या फिर फिलहाल आप देख सकते हो इसके अंदर सेमी कॉलम जो वर्क बेंच वालों ने सजेस्ट किया तो वही हम लोग रहने देते हैं। और उसी तरीके से आपको सेव कहाँ पे करना है, तो वो फाइल पाथ आपको यहाँ पे चूज़ करना है ब्राउज के अंदर, और उसके बाद जहाँ पे चाहो वहाँ पे आप फाइल सेव कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यूजर्स, और उसके बाद सिंपल हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट और नेक्स्ट, फिर यहाँ पे फिनिश। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो मैं डॉक्यूमेंट के अंदर गया हूँ, और उसके अंदर यूज़र नाम की जो फाइल है वो बन गई है। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ हम लोग नोटपैड के अंदर ओपन करते हैं, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो इसके अंदर होता है पहले तो जितनी फील्ड होगी वो फील्ड, उसके बाद यहाँ पे डेटा, तो आईडी यहाँ पे है, उसके बाद सेमी कॉलम है बीच में, उसके बाद यहाँ पे नेम, उसके बाद सेमी कॉलम, फिर सिटी। तो कुछ इस तरीके से इन शॉर्ट यहाँ पे हम लोग डेटा का बैकअप ले सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे मतलब फ्रीली हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो कंट्रोल इंटर में करता हूँ, तो आप देख सकते हो डिलीट फ्रॉम instagram.user, यहाँ पे टिक आ गया, तो सारे यूज़र हमारे डिलीट हो गए। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि सारे यूज़र हम लोगों ने डिलीट कर लिया। तो अभी हम लोग को वो सारे यूज़र फिर से चाहिए। तो सिंपल जाओ फिर से ये टेबल जो है आपका उस पर राइट क्लिक करो, और उसके अंदर है इंपोर्ट वाला जो ऑप्शन है वो अभी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेटा लेना है तो इंपोर्ट करना है, डेटा हम लोग को फाइल के अंदर सेव करना है तो आपको एक्सपोर्ट करना है। तो फिलहाल तो हम लोग को फाइल से लेना है, तो हम लोग करते हैं इंपोर्ट, और इसके अंदर आपको जो भी फाइल के अंदर आपने डेटा सेव किया होगा वो फाइल आपको चूज़ करना है। तो जैसे मैंने यूजर्स के अंदर रखा हुआ है उसको सिलेक्ट करो, ओपन करो, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग करते हैं। तो आप देख सकते हो सारे रिकॉर्ड मतलब यहाँ पे आगे यहाँ पे जो क्वेरी है आप देख सकते हो नीचे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं फिनिश, और मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो सारे यूज़र हमारे यहाँ पे आ गए। तो आप देख सकते हो 3 और 4 वाला यूज़र यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी डिलीट कर चुके थे। तो कुछ इस तरीके से सारे रिकॉर्ड अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको कंडीशन नहीं रखना है, तो सारे रिकॉर्ड सिंपल आपके डिलीट हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना जब भी आप रिकॉर्ड अपडेट करो या फिर डिलीट करो तो आपको वेयर कंडीशन कंपलसरी रखना ही रखना है। तो मतलब आप कंपनी के अंदर जाओगे, लाइव प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे तो गलती से भी आपको सारे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड मतलब इन शॉर्ट रिकॉर्ड हम लोगों ने डिलीट किया यूजिंग डिलीट क्वेरी। तो इसके अंदर अगर हम लोग कोई कंडीशन नहीं रखते तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं। तो जो सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं उसको डिलीट करने का और एक तरीका है जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं, जो है ट्रंकेट टेबल। तो एकदम सिंपल सा क्वेरी है, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो आपके सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे डिलीट। इसके अंदर हम लोग कोई कंडीशन नहीं रख सकते, सिंपल आपको लिखना है ट्रंकेट, उसके बाद जो भी टेबल को आपको मतलब रिकॉर्ड डिलीट करना है वो टेबल का नाम। तो इसके अंदर पहले तो आपको मतलब जो MySQL वर्कबेंच है उसका सिंटेक्स है, इसके अंदर हम लोग को पहले डेटाबेस डॉट करके टेबल, तो इन शॉर्ट ये टेबल के सारे रिकॉर्ड वो कर देगा डिलीट। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रंकेट टेबल। और इसके अंदर हम लोग वेयर कंडीशन नहीं रख सकते, तो इसको मैं आपको लिख के दिखाऊँ तो आपको पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर एरर बता रहा है MySQL वर्कबेंच। इन शॉर्ट ये जो क्वेरी है सिंपल सा एक क्वेरी आप इसको बोल सकते हो जो आपके टेबल के सारे रिकॉर्ड एक साथ डिलीट कर देगा। सिंपल आपको लिखना है ट्रंकेट और उसके बाद आपका टेबल का नाम, और अभी मैं करता हूँ कंट्रोल इंटर।
तो यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम लोग करते हैं सिलेक्ट, तो हम लोग को एक भी डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप ट्रंकेट का भी यूज़ कर सकते हो। और इसी को अगर आप MySQL वर्कबेंच का यूज़ करके करो तो जो टेबल है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और इसके अंदर ट्रंकेट टेबल का ऑप्शन आएगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, रिव्यू एसक्यूएल करो, उसके बाद सेम क्वेरी यहाँ पे आएगा। खाली इसके अंदर कैपिटल लिखा है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद सिंपल करते हैं एग्जीक्यूट, तो आपके सारे रिकॉर्ड फिर से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप ट्रंकेट का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको एक साथ सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। तो आपको मैंने जितना भी सिखाया उसके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, डिसिप्लिन आपको रखना है, हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है और जितना भी आपको टाइम मिले तो खुद के ऊपर वो टाइम यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा हो तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसलिए आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर जिसको भी स्टार्टिंग से कोड सीखना है तो उन सभी के साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर कर सकते हो। तो जिसको भी स्टार्टिंग से सीखना है वो ये प्लेलिस्ट से स्टार्ट कर सकता है एपिसोड 1 से। अदरवाइज डायरेक्ट पाइथन, जावास्क्रिप्ट, टेलवाइन, CSS, बूटस्ट्रैप, डेटाबेस के अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी, तो वो प्लेलिस्ट भी आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।